नमस्कार, मैं संजय। भिलाई टाइम्स देखना शुरू कर चुके हैं आप। इस वक्त मैं मौजूद हूँ भिलाई के बोरिया मार्केट, भारत मार्केट में। यहाँ पे शायद ही ऐसी कोई चीज़ें होंगी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपको नहीं मिलती होंगी। यहाँ मैं क्यों मौजूद हूँ बताएंगे आपको। और मेरी जो भीड़ है ये सारे व्यापारीगण हैं जो यहाँ पे छोटे छोटे स्टॉल लगा के, दुकानें लगा के अपनी सामानें बेचते हैं। बीएसपी ने इनको अल्टीमेटम दिया कि छठ पूजा ख़त्म होते ही, दिवाली और छठ का अपना बिजनेस चला लें, उसके बाद उनको ये जगह खाली करनी पड़ेगी। खाली करने के बाद ये किस जगह पे जाएं, कहाँ अपनी दुकान लगाएं या घर बैठ जाएं, ये बहुत बड़ा सवाल उठता है। और मार्केट के लोगों के साथ साथ इसका लगाव टाउनशिप के लोगों, पटरी उस पार, भिलाई के आसपास के क्षेत्र में लगभग सभी लोग यहाँ से शॉपिंग करने, सामान खरीदने आते हैं, क्योंकि किफ़ायती रेट में अच्छी चीज़ें उनको यहाँ मिलती है। आइए मार्केट के लोगों से बातचीत करेंगे, उनकी क्या समस्या है और आगे क्या कुछ उनका प्लान है, क्या कुछ होने वाला है। क्या आपका नाम? ओम प्रकाश। मैं बुरेगढ़ में कंटिन्यू आज से 20 साल से दुकान लगा रहा हूँ। और हमारी समस्या है कि बार बार स्टेट ऑफिस से हमें सूचना मिलती है कि आज ये प्रोग्राम है, इस वजह से यहाँ कब्जा हो रहा है, ये हो करके ये हटा लो, वो हटा लो। तो उनके कहे अनुसार हमने आज सभी बांस बली लगभग हटा लिए। तो मेरा कहने का मतलब है सर कि आज से 35-40 साल से यहाँ से दुकानें जो लग रही है, जिनके पापा गुजरे गए, उनके आज बच्चे यहाँ काम करते हैं, कमाते खाते हैं, पेट पलता है। कम से कम 200-250 दुकानें लगती है, जिससे हज़ारों लोगों को पेट पलता है। तो मैं स्टेट ऑफिस से यही मांग करता हूँ कि हम लोग जाएँ तो जाए कहाँ। हम लोग कुछ ऐसी व्यवस्थित कर दिया स्टेट ऑफिस की जहाँ से हम लोग का भरण पोषण कर सके, पेट पाल सकें। अचानक से आज हमें यहाँ से किसी वजह से निकाल दिया जाता है तो हमारे तो मरने जीने की नौबत आ जाएगी। तो मैं उनसे यही दरख्वास्त करता हूँ कि जैसे भी हमारा चलने के लिए उनके साथ तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें कुछ ऐसी व्यवस्थित कर दें कि आगे हमने जीने खाने के लिए, रोजी रोटी की कोई तकलीफ़ ना हो, हमारे बच्चे भूखे ना मरे। आज यहाँ काफ़ी लोग ऐसे हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीते हैं, रोज़ कमाते रोज़ खाते हैं, जिनका चूल्हा घर में जलता है, बच्चे पढ़ने लिखने वाले हो गए, बड़े बड़े हो गए हैं, जहाँ से इसके सिवा उनके पास कोई साधन नहीं है। तो हम सब बुरेगढ़ के व्यापारी यही चाहते हैं कि कुछ ऐसा करें हमारे बीएसपी स्टेट ऑफिस के कि हमारा जीने खाने का साधन बने रहे। और आज से 4 साल 5 साल पहले एम रवि राव जो सीओ थे, वो हमें यहाँ व्यवस्थित करके गए कि आप लोग बैठिए, जब तक मैं हूँ तब तक आपको कोई देखने की जरूरत नहीं, हटने की जरूरत नहीं है। तो उनके कहे अनुसार हम लोग यहाँ उस समय से बैठना चालू किए। ये मार्केट इधर इस लेफ्ट में साइड में अपने पीछे लगता था, लेकिन आज उनकी देन है जो हम लोग यहाँ से बैठ रहे हैं। लेकिन आज की डेट में जो हमारे साथ स्टॉप पे कर रहे हैं, आए दिन हमें प्रताड़ित कर रहे हैं कि आज ये बंद करो, वो बंद करो, ऐसा नहीं होना चाहिए, आज हटा लो, तो हम लोग कहाँ जाएंगे। तो बस एक ही रिक्वेस्ट है सर कि हमें कुछ ऐसी व्यवस्थित कर दे वो लोग कि हम लोग रोजी रोटी चलते रहे और हमारा जीवन अपन चलते रहे। बस धन्यवाद। पिछले कई सालों से यहाँ दुकानें लग रही हैं और जितने बार भी बीएसपी से नोटिस मिला, आप लोग ने अपना दुकान शिफ्ट किया। पहले मेन रोड के आसपास लगता था, अभी थोड़ा अंदर आ गए, फिर भी नोटिस। तो सबसे पहले बोरिया मार्केट के सभी व्यापारियों के तरफ से मैं आज छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस है, तो छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस की बोरिया गेट व्यापारी संघ की तरफ से सभी भिलाई वासी, सभी छत्तीसगढ़ के वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। आज का मुख्य दिन इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य की जिस दिन स्थापना हुई है उसी दिन आज हमारा बोरिया मार्केट उजड़ रहा है। मतलब एक जगह सरकार बसाने की बात कर रही है, बड़े बड़े त्यौहार मना रही है, राज्य उत्सव मन रहा है, और यहाँ आज हमारे घरों में मातम मन रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो हम रोटी दाल चावल खाने की व्यवस्था जो बोरिया मार्केट से करते थे, आज उसको हम लोगों को सेल्फ डिस्ट्रॉय करना पड़, खुद से हटाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि डर भय में बीएसपी प्रशासन कह रही है कि अगर आप लोग नहीं हटाएंगे तो हम लोग हटा देंगे, और उनका हटाना अलग तरीके से होता है। हमारी सारी चीज़ें जो यूज भविष्य में आ सकती है वो नहीं आएगी, इसलिए हम खुद अपनी दुकानों को हटा रहे हैं। उनका कहना है कि आप खुले आसमान में लगाइए दुकानें, पेड़ पौधों वाला इलाका है, खुला इलाका है, बरसात पानी धूप छाँव सारी चीज़ें यहाँ लगातार चलते रहती हैं। खुले में मान लो हम कपड़े की दुकान लगा, अचानक से बरसात हो गई, 10-11 बजे कड़कड़ाती धूप आ गई, कपड़े फेड होना, किसी का प्लास्टिक का सामान फेड होना, बहुत सारी चीज़ें, मतलब व्यापार करना एकदम नामुमकिन हो जाएगा। जो कंडीशन बीएसपी प्रशासन ने रखी है ना, उस कंडीशन में हमारा व्यापार करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मतलब एक प्रकार से यह है कि सिस्टम के तहत आपको ना स्लो मोशन में यहाँ से व्यापार को ख़त्म किया जा रहा है, लोगों को हटाया जा रहा है, बेरोजगार किया जा रहा है। तो हमारे कहने का मतलब ये है, आज से 30 साल 40 साल पहले बीएसपी कर्मचारियों द्वारा ही बसाया गया बाजार है। सबसे पहले एक चाय का ठेला लगा, चाय के ठेले पे शुरुआत हुई, बीएसपी के अधिकारी कर्मचारी आके यहाँ चाय पीना चालू किए, चाय के साथ साथ कुछ नई नई दुकानें लगना चालू हुई, व्यापार बढ़ता गया। तो बीएसपी द्वारा बसाया गया बाजार, बीएसपी के कर्मचारियों द्वारा बसाया गया बाजार, आज बीएसपी अमला ही उसको हटाने पर आतुर है।
तो हमारे कहने का मतलब यही है कि कम से कम ऐसी व्यवस्था किया जाए कि बाज़ार भी चलते रहे और आप लोगों को भी कोई परेशानी न हो, हमको भी कोई परेशानी ना हो। 20 साल 30 साल 40 साल से लोग दुकान लगा रहे हैं, कोई अपने घर के 3 बच्चों 4 बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाला है, किसके भरोसे डाले भैया? हम यहाँ से 2 पैसा कमा रहे हैं तो 100 रुपये बच्चे की स्कूल फीस पटा रहे हैं, कोई कोचिंग फीस पटा रहा है, कोई अपने घर की बेटी को कंप्यूटर क्लास करा रहा है। मतलब बहुत सारी व्यवस्थाएं जो हैं बिगड़ने के लिए एकदम लगातार हमारे सर पे ऐसी चढ़ेंगी कि हम 1 महीने में अस्त व्यस्त हो जाएंगे। अगर यहाँ पर खुले में व्यापार करने की अनुमति तो है, लेकिन सबको पता है खुले में व्यापार करना कितना कठिन काम है। आप एक दिन अपने घर में बिना छत के सो के देखिए। मैं जो भी अधिकारी, मैं पूरे बीएसपी वर्ग को नहीं कर रहा, ऐसा कोई भी एक व्यक्ति जो हो बिना छत के अपने घर में एक दिन सो के देखे, कड़कड़ाती ठंड में एहसास हो जाएगा कि हम लोग क्या जीवन जीने वाले आने वाले समय। तो हमारे दर्द को बीएसपी अमला समझे कि व्यापारी किस हालत में जा रहा है, इस दर्द को खुद महसूस करे कि बिना छत के कोई कैसे रह सकता है, तब जाके ये बाज़ार बच पाएगा। और ख़ास करके मैं उन लोगों से भी ये आग्रह करना चाहता हूँ जो इस बाज़ार के भरोसे व्यापार करते हैं, बीएसपी के लोग हो, चाहे टाउनशिप के लोग हो, चाहे पटरी पार के लोग हो, और लगभग मेरी आँखी देखती में ही 200-250 किलोमीटर दूर से लोग यहाँ आके सामान ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हम लोगों को वो सुविधाएँ प्रदान कर रहे हैं। जो चीज़ें 1500 की शोरूम में है, मैं उसको 600-700 रुपये में दे रहे हैं। तो लोगों की सुविधा के लिए बोरिया गेट है, खाली ये व्यापारियों की सुविधा के लिए नहीं है कि हम कमा रहे हैं तो हमारा घर चल रहा है। ये लोगों की सुविधा के लिए भी है। अगर एक आदमी यहाँ का 5000 का सामान खरीदता है तो उसको बाज़ार में 7000-8000 का पड़ता है। तो बड़े बड़े व्यापारियों को और पैसे वालों को ही पैसा वाला बनाने के लिए कम से कम हम जैसे गरीबों को मत उजाड़ा जाए। बीएसपी से मेरा विनम्र आग्रह है कि आप कम से कम ऐसी व्यवस्था बनाएं कि कम से कम हमारे सर में भी छत रहे, हमारे बच्चों बेटी बीवियों के भी सर से भी छत ना जाए। यही आग्रह करता हूँ पूरा बोरिया गेट मार्केट की तरफ से। और छत्तीसगढ़ महतारी के अचरा में हम लोग बैठ के उसके ज़मीन में बैठ के व्यापार कर रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ महतारी का सृजन दिवस है, छत्तीसगढ़ राज्य का सृजन दिवस है। तो मैं सभी व्यापारी बंधुओं से आग्रह करता हूं कि छत्तीसगढ़ महतारी का जयकारा होना चाहिए। छत्तीसगढ़ महतारी के भुइयाँ में बैठे हैं, ये भुइयाँ का मान रखेंगे और यहाँ जब तक जीते दम तक जो व्यवस्था में हमको सरकार कहेगी या बीएसपी अमला कहेगा व्यापार करने, उस व्यवस्था में हम व्यापार तो करेंगे। लेकिन आप हमारा दर्द और तकलीफ को समझिए। यही बात के साथ अपनी बात को विराम करता हूँ। बोलो छत्तीसगढ़ महतारी की, बोलो भारत माता की। बेरोजगारी एक और बढ़ रही है, बेरोजगारी को हटाने की बात की जा रही है और जहाँ जो लोग रोजगार हैं उनसे रोजगार छीना जा रहा है। उसको किस नजरिए से? मैं तो यही चाहूँगा कि हम लोग तो बोरिया गेट में बहुत सालों से लगा रहे हैं, हमारी तो बेरोजगारी जाएगी, अगर टूटेगा तो बिल्कुल जाएगी। और हमारे भी बच्चे उच्चे हैं, परिवार है, सबके बच्चे परिवार है, ये सब कहाँ जाएगा? ये तो यहाँ के अधिकारी को सोचना भी चाहिए थोड़ा बहुत। और मैं तो यही चाहूँगा कि हमारे को भी बहुत साल हो गया, बहुत पुराने हैं हम बोरिया गेट के, पर हमको भी कुछ ऐसा जगह दे दे, चाहे ऐसा कोई कहीं भी लगाने के लिए दे दे, जिससे हमारा पालन पोषण और घर परिवार चलता रहे, सबका चलता रहे। यही हम चाहते हैं और हम अधिकारियों से यही प्रार्थना करते हैं कि ये बोरिया गेट सदा कहीं ना कहीं स्थापित कर दे, जिससे हमारा दाल रोटी चलता रहे। और जितने भी हमारे व्यापारीगण है, यहाँ तो बाज़ार ऐसा है कि अपने बल पे आदमी लगाता है, फिर उसको लेके भी जाता है, ऐसा नहीं है कि यहाँ रख के ही जाता है। पर जो भी है, जैसा भी है, मैं तो अधिकारी से यही प्रार्थना करता हूँ कि कम से कम हमारा को स्थापित कर दे, या हमको यहीं लगाना है तो यहीं लगाने दे दे। और हम उनका अधिकार नहीं छीनेंगे। जैसा बोले हैं, कभी भी जब भी उन्होंने बोला हम वैसा काम किया। पहले उस साइड थे, पीछे थे, फिर हमने आगे आया, फिर और आगे आया। हमने ग्राहक के लिए रास्ता बनाया कि कम से कम रेट देंगे तो ग्राहक भी आएंगे। इस बाज़ार में जो भी है कम रेट में ही दिया जाता है, ऐसा नहीं है। जो भी है एकदम वाजिब रेट में लगाया जाता है, तभी यहाँ ग्राहक आते हैं। और मैं तो यही चाहूँगा अपने अधिकारियों से, सर लोग से, कि कम से कम हमें यहाँ बैठने के लिए या स्थापित करने के लिए कोई जगह दे दे, बस यही। और भी लोग हैं हमारे साथ, इनकी डिमांड बस इतनी है कि इनको जगह मिल जाए, चाहे वो कहीं भी हो, टाउनशिप में कहीं भी बीएसपी अपनी जगह से इनको प्रदान कर दे। सर से बात करेंगे। सर बताएंगे कि बहुत सारी मार्केट को बीएसपी उजाड़ रही है, मतलब सिविक सेंटर जितने कब्जा हैं उनको हटा रही है। उनको नोटिस देने के बाद भी नहीं खाली किया, चाहे वो मकान हो बीएसपी के या ज़मीन हो, लेकिन आप लोग अपने से ही खोल के हटा रहे हैं। आप लोग बीएसपी से क्या चाहते हैं? बस ज़्यादा शब्दों का मैं सहारा नहीं लूँगा, बस यही बोलना चाहूँगा कि जैसी मार्केट चल रही है चलते रहे। बाकी आपका जैसा भी आपने आदेश किया कि इसको हटाना है, हमने हटा दिया है ना।
तो उसी अनुसार अपने से आप लोग से निवेदन है, जो हमको सुन पा रहे हैं, बीएसपी कर्मचारियों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस मार्केट को जैसा चल रहा है वैसा चलना दें, और ये इस मार्केट को अगर आप बंद करना चाहते हैं तो हमको कहीं स्पातिश जगह दें। इस मार्केट में व्यापारियों के साथ साथ जो लोग यहाँ खरीदारी करने आते हैं उनको उनका भी यही कहना रहता है कि सस्ती चीज़ें मिल जाती है। सस्ती चीज़ें मिल यहाँ के बाद अब शोरूम में जाके फिर वही चीज़ें महंगी लेनी पड़ेंगी। हाँ, वो तो बात सही है भैया, वो तो हम तो जान ही रहे हैं हम क्या रेट देते हैं। बाहर में दुनिया भर का टैक्स है, दुनिया भर की दुकान को किराया है, बिजली बिल है। यहाँ हम लोग मतलब बिना किराए के मतलब बैठे हुए हैं, बीएसपी कर्मचारियों के मतलब बलौदत बैठे हुए हैं, बोलेंगे हम तो, उनका सहारा है। मेरे को 23 साल हो गए इस मार्केट में बैठे बैठे, और यहीं से मेरा परिवार नहीं, इस मार्केट में जितने लोग देख रहे हैं आप, उनका पूरा परिवार यहीं से चल रहा है। तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है बीएसपी कर्मचारियों से जो हमको सुन पा रहे हैं, बस ये मार्केट को जैसा है वैसा चलने दें। ये मार्केट के कर्मचारी लोग जो हैं बीएसपी के हर एक आदेश का पूर्णता पालन करते हैं। उसका एग्जाम्पल आप देख भी सकते हैं कि छठ पूजा के ख़त्म होने के बाद इस मार्केट को हटाने की बात की गई, तो आज कल जैसे छठ पूजा ख़त्म हुई तो आज ये मार्केट खुलना भी शुरू हो गई है। तो इनका बस यही कहना है कि हम उनकी बात मान रहे हैं तो हमारी तकलीफ़ों को भी बीएसपी कर्मचारी समझें, और यहाँ नहीं तो जहाँ भी बीएसपी की खाली जगह है वहाँ एक जगह व्यवस्थित कर दी जाए ताकि दोबारा इनको हटाया ना जा सके और ये अपनी रोज़ी रोटी के सहारे अपने घर परिवार को चला सके। इस तरह के बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ, और भिलाई टाइम्स का चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।